आपने क्या बात की थी कि इंडियंस कहते हैं कि हम लोगों को आईपीएल में जाकर खेलना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक सजेशन है कि हमारे लड़के सोशल मीडिया पे एक पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जाएं। हमारा लड़का आईपीएल में भी आप जाकर खेले तो फिर रह क्या गया। पाकिस्तानियों, हमने आपको पहले समझाया था कि आपकी ना कोई औकात है, ना कोई क्रिकेट बोर्ड है आपका, ना कोई प्लेयर्स हैं आपके पास और ना कोई बॉलर्स हैं। अगर आपके पास है तो सिर्फ एक मुंह है जिससे आप छोड़ते रहते हो और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहां से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। कल बहुत तकलीफ हुई, मुझे भी लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह लगा कि अगला दिन एक नया दिन होगा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुबह उठ के भी वो तकलीफ कम नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के आगे आपकी एक मच्छर की भी औकात नहीं है, एक मच्छर की। तुम्हारी टीम क्या होगी, तुम्हारे बॉलर्स क्या होंगे, तुम्हारे बैट्समैन क्या होंगे, तुम्हारे किंग्स क्या होंगे। जो आईपीएल ना खेलने से पाकिस्तान के प्लेयर को भी नुकसान है, तो वाइस वर्सा अगर हम देखें तो पीएसएल ना खेलने से या दीगर बाहर की लीग ना खेलने से इंडियन प्लेयर को भी तो नुकसान हैं। बिल्कुल अली भाई, आपने सही कहा और इसका जो वाजिफ जो सबूत है वो आपको ये आईसीसी इवेंट्स में नजर आ जाता है। जब इनको इंडिया से बाहर जाके दूसरी टीमों के खिलाफ, दूसरे प्लेयरों के खिलाफ खेलना पड़ता है तो वहां पे वो नजर आ जाती है उनकी परफॉर्मेंस। क्रिकेट के अंदर पैसा जो लेकर आया है, ये तो जयशाल आया है, इसने इसको एक बिजनेस बनाया है। जितना अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसने खुद बिजनेस बनाया। दुनिया की हर लीग खेलते हैं मगर सीखते कुछ नहीं है, सुधरते नहीं है। आप वो देखें, हमारे कैंप से किसी ने आवाज उठाई कि मैं अब 36 साल का हो गया हूँ, मैं अब T20 से रिटायर हो रहा हूँ। ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर को, तो हमें क्या जरूरत है। नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा, हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ। हमारे प्लेयर बेचारे जब वो फारिग होते हैं तो कभी बांग्लादेश लीग, कभी कौन सी लीग में जाके खेल रहे होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे होते हैं। तो प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या उनके लड़के पीएसएल नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। इस वक्त मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है, एक्सट्रीमिस्ट। अब हमको कुछ बड़े टफ फैसले करने होंगे। हमें सोचना होगा कि हम अपनी क्रिकेट को कहां लेके जाना चाहते हैं। वो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात तो चले गई, यहाँ एक मसला नहीं है, यहाँ सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, यहाँ दोस्ती यारी की प्रॉब्लम है, यहाँ हर चीज का मसला है। ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है। इस वीडियो को इतना लाइक कीजिएगा दोस्तों, इतना लाइक कीजिएगा कि दुनिया का एक एक बंदा जो हमारी जुबान समझ सके वो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज पहली बार लाइक करने का रिक्वेस्ट करें। आपने क्या बात की थी कि इंडियंस कहते हैं कि हम लोगों को आईपीएल में जाकर खेलना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक सजेशन है कि हमारे लड़के सोशल मीडिया पे एक पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जाएं और शायद आईपीएल में जाए तो दे वो बेटर। वो दुनिया की हर लीग खेलते हैं मगर सीखते कुछ नहीं है, सुधरते नहीं है। आप वो देखें, हमारे कैंप से किसी ने आवाज उठाई कि मैं अब 36 साल का हो गया हूँ, मैं अब T20 से रिटायर हो रहा हूँ। किसी ने की। लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि उसका क्या मतलब हुआ। अगर आप कोई कुर्सी पे, भट्टी साहब ने उस दिन जिक्र भी किया था कि आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़े तो पता इसका मतलब ये होता है कि आपके घुटने चले गए, आर्थराइटिस आपको हो गया। मगर आपने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। लोगों को करना चाहिए, लोगों को। ये हमारे और उनके कल्चर में फर्क है। आप कह रहे हैं कि आईपीएल जाकर खेले, भाई आईपीएल में आने कोई बाहर खेलते, वो तो कहीं नहीं खेलते। और उनका डिसिप्लिन आप देख लें। हमारा लड़का आईपीएल में भी अब जाकर खेले तो फिर रह क्या गया। अजीब सी लोग बात करते हैं। मतलब ये देखें, जो हमारे लड़के हैं इन्होंने गैंग्स बनाए हुए। अभी वीडियोस चल रही हैं कि बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका काम है प्रैक्टिस करना, उनका काम है भागना। वो देखें तो नहीं बना रहे किसी के लिए कोई जाके पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए था उन्हें, मगर वो तो भाग रहे। तो क्या हो गया, हम लोग खुद ही इसको प्रमोट करते हैं। नसीम, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहां से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल है 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज कम। लेकिन हमने वो मैच गवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदे 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा। पीएसएल का अब इस मरतबा 10वां एडिशन होगा। पीएसएल के ज़ाहिर 9 एडिशन हो चुके हैं। हम 2021 में भी सही थे, 22 में भी, उससे पहले भी हमें शुरू में लग रहा था पीएसएल के 4-5 एडिशन के बाद कि भाई हमारे पास टैलेंट भी आ रहा है, पीएसएल के नतीजे में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे नए खिलाड़ियों को तजर्बा भी मिलता है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है।
इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? मतलब वहां से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया, भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने बड़े खुशी से। किसी ने कहा था एक्सक्यूज मी कि उस वक्त रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछें व्हाई, कि ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए जब लोग कहेंगे व्हाई नॉट यार। चलो हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लेकिन नसीम भाई साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते, तो होता है चोकर्स अपनी। आज मुझे जोकर्स लगे वो, हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने खत्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे, तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे कि कोई मिजा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ इस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी, उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को। ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन, और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई, और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन, या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इन स्ट्राइड नहीं लेते। देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनकी मैसेजेस देखें कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा अब जो है वो कर्नाटका